हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इस क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको देख कर के बताना है कि ये इनवर्स होगा या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। वर्कर्स और टाइम के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ वर्कर्स को अधिक कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, बिकॉज लेस वर्कर्स मोर टाइम, मोर वर्कर्स लेस टाइम। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा because less workers more time, more workers less time. Second part, the time taken for journey and the distance travelled in a uniform speed. कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कम टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, आंसर लिख देंगे बिकॉज लेस डिस्टेंस लेस टाइम, मोर डिस्टेंस मोर टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो टाइम भी कम हो रहा है, डिस्टेंस को अधिक कर रहे हैं तो टाइम अधिक लग रहा है। इनवर्स में क्या था, वर्कर्स को लेस कर रहे हैं टाइम अधिक लग रहा है, और वर्कर्स को अधिक कर रहे हैं टाइम कम लग रहा है। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टिवेटेड लैंड अधिक होगी तो उसमें क्रॉप भी अधिक होगी, अगर कल्टिवेटेड लैंड कम है तो क्रॉप भी कम होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, थर्ड का आंसर लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बिकॉज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा बिकॉज मोर कल्टिवेटेड लैंड मोर क्रॉप, लेस कल्टिवेटेड लैंड लेस क्रॉप। कम जमीन होगी कम फसल उगेगी, अधिक जमीन होगी तो अधिक फसल उगेगी। फोर्थ पार्ट, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम एंड स्पीड के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, अगर स्पीड को कम रखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। फोर्थ का आंसर लिख देंगे इनवर्स। लेस टाइम मोर स्पीड, फिक्स डिस्टेंस है जिसमें आप स्पीड अधिक कर लेंगे तो कम टाइम लगेगा, और कम स्पीड रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। फिफ्थ पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी एक पर्सन के हिस्से में कम लैंड आएगी, ये भी आपका इनवर्स है। जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी तो एक पर्सन के हिस्से में अधिक जमीन आएगी, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following the table and find whether the prize money given to an individual winners is directly या inversely proportional to the number of winners. टेबल को देख के बताना है कि ये इनवर्सली है या डायरेक्टली है। जब एक विनर था तो उसका प्राइस 1 लाख का था, अब 2 विनर हो गए तो प्राइस जो है 50,000 का हो गया, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। पहला आंसर लिख देंगे इनवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस टेबल को कंप्लीट करना है, इसमें इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको x1 लिख लेंगे, ये y1 है, ये x1 है, इसको y1 मान लिया, ये x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 x7 y7। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x1 इंटू y1 इज इक्वल x3 इंटू y3। वैल्यू पुट कर देंगे, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू
x3 की वैल्यू यहाँ पे 4 है इंटू y3। ये 4 से मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। y3 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 4, डिवाइड कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी ₹25,000। y3 की वैल्यू आ गई 25,000। इसी टाइप से x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4, वैल्यू पुट कर देंगे। x4 की वैल्यू है यहाँ पर 5 इंटू y4, y4 की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड कर लेंगे, ₹20,000, इसकी वैल्यू आ गई 20,000। x5 की वैल्यू निकालेंगे। x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5, 1 इंटू 1 लाख, x5 की वैल्यू है 8 इंटू y5, y5 इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 12,500। y5 की वैल्यू आ गई 12,500 रुपीज़। अब y6 की वैल्यू निकालेंगे। 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू, x6 की वैल्यू 10 है, 10 इंटू y6, y6 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 10, ये 0 से 0 कैंसिल, ₹10,000, आंसर लिख देंगे 10,000। अब y7 की वैल्यू निकालेंगे। x1 y1 इज इक्वल x7 y7, 1 इंटू 1 लाख, x7 की वैल्यू है 20, 20 इंटू y7, y7 इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, 5,000 रुपीज़। y7 आ गया 5,000 रुपीज़। ये आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. सबसे पहले देखेंगे ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। फर्स्ट पार्ट, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जुकेटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये इनवर्स है कि नहीं ये बताना है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्पोक्स हैं, ये एंगल 120 डिग्री का होगा। यहाँ पे स्पोक्स जो है अधिक हैं तो यहाँ पे सेंटर एंगल ये कम हो गए हैं, यहाँ पे और अधिक कर दिए तो और सेंटर एंगल और भी कम हो गया है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका आंसर लिख देंगे यस। अब टेबल भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये इनवर्स है तो इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। यहाँ पे y3 की वैल्यू निकालनी है। x1 y1 इज इक्वल x3 y3। x1 4 है, 4 इंटू 90 इज इक्वल x3 8 है इंटू y3। लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, y3 हो जाएगा 90 अपॉन 2 45 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री। अब y4 की वैल्यू निकालनी है। x1 y1 इज इक्वल x4 y4, 4 इंटू 90 इज इक्वल x4 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 इंटू y4, y4 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 अपॉन 10। ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 डिग्री, y4 हो जाएगा 36 डिग्री। x5 12 है, उसी के अकॉर्डिंग y5 की वैल्यू निकालनी है। x1 4 इंटू 90 इज इक्वल 12 इंटू y5। 12 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 जा 12, 90 अपॉन 3 इज इक्वल 30 डिग्री। ये आंसर हो गया।
यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। ये कंप्लीट टेबल हो गई है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर कॉन्जुकेटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। यहाँ पे ये 15 गिवन है। ये x1 y1, यहाँ पे स्पोक्स दिए हैं, ये x2 लिख लेंगे, इसको यहाँ वैल्यू लिख लेंगे। x1 इजकल टू 4, y1 इजकल टू 90 डिग्री, x2 नंबर ऑफ स्पोक्स दिए हैं 15, y2 यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। नंबर ऑफ स्पोक्स को हम x1 x2 x3 इस टाइप से मानेंगे और एंगल्स को y1 y2 y3 इस टाइप से मान लेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे, x1 y1 इज इक्वल x2 y2, 4 इंटू 90 इज इक्वल, वैल्यू पुट कर रहे हैं 15 इंटू y2, y2 इज इक्वल टू 4 इंटू 90, 15 को इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 15 6 जा 90, 6 4 जा 24, 24 डिग्री। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जुकेटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। वैल्यू लिख लेंगे, x1 4, एंगल गिवन है y1 90 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री के लिए नंबर ऑफ स्पोक्स पूछे हैं, x2 को x ले लिया है और y2 है यहाँ पे 40 डिग्री। फॉर्मूला लिख देंगे, x1 y1 इज इक्वल x2 y2, वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू 90 इज इक्वल x इंटू 40, 40 से लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएगा, इजकल टू x, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, x इजकल टू 9 स्पोक्स। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिलती हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से 4 रिड्यूस कर दिए जाएं तो एक के हिस्से में कितनी स्वीट्स आएगी, ये फाइंड करना है। चिल्ड्रन को ले लेंगे, x1 इजकल टू 24, y1 होगा 5 स्वीट्स। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, चिल्ड्रन कम होंगे प्रत्येक बच्चे के हिस्से में मिठाई अधिक आएगी और चिल्ड्रन अधिक होंगे तो प्रत्येक के हिस्से में मिठाई कम आएगी। यहाँ लिख देंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब x2 इजकल टू 24 माइनस 4, 4 चिल्ड्रन को रिड्यूस किया है, ये 20 चिल्ड्रन हो गए हैं। y2 को y कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट b। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे, x1 y1 इज इक्वल x2 y2, वैल्यू पुट कर देंगे, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू y, 20 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, कैंसिल कर लेंगे, 4 6 जा 24, y इज इक्वल टू 6 स्वीट्स, एक बच्चे के हिस्से में 6 स्वीट आएंगी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल? एक किसान के पास 20 एनिमल्स के लिए 6 days के लिए भोजन था, लेकिन उसमें 10 एनिमल्स और आ गए तो वो भोजन कितने दिन चलेगा? ज़्यादा एनिमल्स होंगे तो कम डे चलेगा और कम एनिमल्स होंगे तो ज़्यादा डे चलेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। x1 20 एनिमल्स, y1 6 days, x2 20 प्लस 10, 10 और आ गए तो 30 एनिमल्स हो गए, y2 इज इक्वल टू y, लेट बी x1 y1 इक्वल टू x2 y2, वैल्यू पुट कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई, 30 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 days। ये आंसर हो गया।
आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।